हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, हिस्ट्री से संबंधित लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है, सबका कल हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का। तो सभी के लिए कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले आपने अगर अभी तक सेकंड पेपर का क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और साथ में आपके लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी अपने जो है एमसीक्यूज़ जो 20 और 21 में आए थे उसको आप चेक कर सकते हैं। थर्ड ईयर के लिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड ईयर में सेमेस्टर था, तो आप एमसीक्यूज़ जो है लास्ट जो आपके 2021 वाले पेपर हैं उनको आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अब आते हैं आपके आज के कंटेंट पर। जो आपके यूनिट 8 है उससे संबंधित आप ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए कंटेंट लेकर आए हैं। इसमें सारे आपके अरब गजनबी, गोरी आक्रमण, उनके प्रभाव, सभी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और लास्ट में आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो बने रहना है लास्ट तक हिंदी मिरर के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और साथ में वीडियो शुरू हो चुकी है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के लिए जो स्टूडेंट आप जैसे ही फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। चलिए बने रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी में हमने कल कहा था कि जो स्टूडेंट्स ने कांस्टेबल का अपना यूके का डाला हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करें। तीनों ही पेपर की आपको तैयारी कराई जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आपके नोट्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर सिंध पर अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव जरूर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको टॉपिक में से ये बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक तैयार करना है और यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के प्रभाव, जैसे सिंध पर आक्रमण के कारण क्या कहे, क्या कारण रहे हैं, आक्रमण का तत्कालीन कारण क्या रहा, प्रारंभिक आक्रमण जो हुए थे उनकी असफलता क्यों हुई, सिंधी की स्थिति कैसी रही, देवल पर अधिकार यहाँ पर बताना है किसका रहा, निरुण पर अधिकार, ब्राह्मणवाद का अधिकार पर अधिकार, आरोप पर अधिकार, मुल्तान पर अधिकार, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। तो यहाँ तक ये सारा कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिंध में अरबों की विजय के कारण। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, यहाँ से 99 आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अच्छे से इसे देख लीजिए, क्या कारण थे सिंध में अरबों की विजय के। पहला था सिंध की राजनीतिक स्थिति के कारण ऐसा हुआ। पारस्परिक एकता का अभाव था, आपस में झगड़ते रहते थे। राजा दाहिर की दुर्बलता थी, इस वजह से ऐसा हुआ। प्रजा का असहयोग था। अब जब आप आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे तो प्रजा क्यों सहयोग करेगी जब राजा अच्छा ही नहीं होगा। भारतीयों का विश्वासघात रहा। मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता रही। आगे है, अरबों में धार्मिक उत्साह रहा। अरबों की सुसंगठित सेना थी, इस कारण ऐसा हुआ। अब आते हैं अरब जो आक्रमण हुए उनका प्रभाव था और उनका महत्व क्या रहा। ठीक है, जो आक्रमण हुए उनसे क्या प्रभाव हुए, उनका महत्व क्या रहा। पहला प्रभाव रहा सामाजिक प्रभाव। क्या रहा सामाजिक प्रभाव, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर राजनीतिक प्रभाव है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव है, फिर धार्मिक प्रभाव है। अब यहाँ पर आपका टॉपिक बन रहा है अरब विजय अस्थायी होने के कारण। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन ऊपर के जो 2-3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। आप देख लीजिए, अरब विजय अस्थायी की उन्नत भारतीय सभ्यता, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, खलीफाओं की उदासीनता, भारत का छोटे छोटे राज्यों में विभाजन, सिंध की खराब आर्थिक स्थिति, धार्मिक जोश का समाजपन, निमंत्रण में शिथिलता, लचर शासन व्यवस्था, खिलाफत का अंत, अरबों की शासन व्यवस्था कैसी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 99 में इसको आप रखना, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बन सकता है। कैसी थी राजनीतिक व्यवस्था देख लीजिए किस तरह की थी, फिर राजस्व व्यवस्था देख लीजिए कैसी थी। चलिए देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था। शासन सुविधा की दृष्टि से अरबों के प्रांत का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था। विजित नगरों में उन्होंने पदाधिकारी की नियुक्ति की। विजित का मतलब जो जिले या जो जगह उन्होंने जीती थी वहाँ पर एक पदाधिकारी उन्होंने नियुक्त करके छोड़ दिया। स्थानीय शासन नगरवासियों के द्वारा यह किया जाता था, जो वहाँ के जहाँ पर वो विजय करते थे जिस स्थान की, वहीं से ये किसी को चुनते थे। मुसलमान सैनिकों और फकीर राज्यों की ओर से जागीरें प्रदान की गई थी। कृषि कार्य हिंदू द्वारा किया था, उनकी स्थिति दासों जैसी थी। तो अरबों के टाइम पर ऐसा था। राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी।
अब ये वाला टॉपिक तो इसमें तो कोई भी दो राय नहीं कि गजनबी आक्रमण और उसके प्रभाव, तो अगर आप ये 100 में भी मान के चलोगे तो ज़रूर आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, पहले इसके आक्रमण, फिर उनका प्रभाव क्या रहा, गजनी का उत्थान कैसे हुआ, गजनी में अल अल तप्तगीन का द्वारा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सुबुक्तगीत का आक्रमण, महमूद गजनबी के आक्रमण कब कब हुए, आक्रमण का उद्देश्य क्या रहा। अमीर महमूद गजनवी सिंहासन पर 997 में आसीन हुआ था। गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह बड़ा ही साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी था। उसके राज्यारोहण से उत्तर भारत के इतिहास में तुर्कों की प्रारंभिक विजय का इतिहास प्रारंभ हुआ। उसे अपने पिता से विरासत में एक शक्तिशाली राज्य और बल्ख से लेकर कांधार तक फैला हुआ मिला था। उसने निरंतर युद्धों द्वारा गजनी राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर सीमाओं का विस्तार किया। उस काल में उसका साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत और शक्तिशाली था। तो ये पूरा तो एक तरह से उसका जीवन परिचय हो गया। फिर बाद में उसके आक्रमण के क्या उद्देश्य रहे, धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार करना, या फिर राजनीतिक उद्देश्य रहा, हाथियों को प्राप्त करना, मंदिरों मूर्तियों को विनाश करना। तो क्या रीजन था कि ऐसा हुआ। नेक्स्ट है फिर महमूद के भारतीय अभियान, भारत में कौन कौन से उसने अपने अभियान चलाए, इसके बारे में देख लेते हैं। सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण, पंजाब के राजा जयपुर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, पंजाब पर आक्रमण, ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण। बहुत अच्छा, यहाँ से प्रश्न शॉर्ट में भी निकल सकता है। सिंध के जाटों पर आक्रमण। फिर नेक्स्ट टॉपिक है महमूद के आक्रमण को क्या प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर ये आबास करके यहाँ पर आक्रमण के प्रभाव, इसको आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पंजाब और सीमांत क्षेत्र पर अधिकार, अपार धन की प्राप्ति, मध्य एशिया पश्चिमी एशिया में साम्राज्य विस्तार, धार्मिक प्रभाव, भारत की राजनीतिक सैनिक दुर्बलता स्पष्ट होना, गजनी पर प्रभाव, महमूद का आदर्श। तो इस प्रकार से ये इसके हेडिंग रहे। महमूद के चरित्र तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रश्न ये 99 बन सकता है। मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है वहाँ पर भी ये प्रश्न बना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रभावी व्यक्तित्व था, कुशल सेना नायक था, कुशल नेता था, इस्लाम का प्रचारक था, न्यायप्रिय था, धन का लोभी था, कला संस्कृति का प्रेमी था। इस प्रकार से 7 हेडिंग उसके चरित्र से संबंधित है, एग्जाम में पूछी गई तो इनको आप लिख सकते हो। ये वाला टॉपिक छोड़ दीजिए, क्या महमूद लुटेरा था, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। गोरी आक्रमण और उसका प्रभाव क्या रहा। गौर का उत्थान हुआ, उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के आक्रमण पर के समय उत्तर भारत की क्या दशा थी। पंजाब की, कन्नौज के गढ़वाल की, बुंदेलखंड के चंदेल, चेदी के कलचुरी, मालवा के परमार, उत्तरी बंगाल के पाल, बंगाल के सेन। मोहम्मद गोरी के आक्रमण की यहाँ पर पूरा आप ये मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आक्रमणों का क्या उद्देश्य रहा। मोहम्मद गोरी की प्रारंभिक विजय कौन सी थी। मुल्तान पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण, कच्छ के दुर्ग पर आक्रमण, ठीक है, उच्च के दर पर। फिर यहाँ पेशावर पर आक्रमण, लाहौर पर आक्रमण, सियालकोट पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी की भारत विजय, तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो डेफिनेशन तो बहुत मुश्किल से, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, तो ये MCQ में आपका क्वेश्चन बन सकता है। अन्य विजय यहाँ पर है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कभी, मोहम्मद गोरी का चरित्र एवं व्यक्तित्व यहाँ आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं राजपूतों की पराजय के कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजपूत से संबंधित क्या था इनकी पराजय के कारण। एक तो केंद्रीय शक्ति का अभाव था इनमें, दूसरा राजपूतों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, राजपूतों में कूटनीति का अभाव था, सीमांत प्रदेशों के प्रति उदासीनता थी, प्राचीन बुद्ध प्रणाली बनाते थे, दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियम थे, सामाजिक व्यवस्था का दोष था, धार्मिक दुर्बलता थी, रक्षात्मक युद्ध था, गुप्तचर व्यवस्था थी, राजपूत राजाओं द्वारा आत्महत्या की कमी थी, सामंत प्रथा थी, आकस्मिक कारण भी उसमें ऐड हुए, तो इसलिए से उनकी पराजय के कारण बने। तुर्कों की विजय का क्या महत्व है। तुर्कों ने जब विजय की तो उसका क्या महत्व, यहाँ पर देखिए। सल्तनत की स्थापना, बाह्य देशों से संबंध, शासक वर्ग का परिवर्तन, हिंदू धर्म पर प्रभाव, हिंदू समाज पर प्रभाव, ठीक है। अब आ गए हम प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपका जाएगा, सिंध पर आक्रमण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इस आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। 99 में इसको मान के चलिए। मोहम्मद गजनी के प्रमुख आक्रमणों का वर्णन कीजिए, क्या उनके आक्रमण पर प्रभाव पड़ा, इसको आप छोड़ सकते हो। मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान का वर्णन कीजिए, इसकी असफलता के क्या कारण थे, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गोरी के आक्रमण से उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए, इसकी असफलता के क्या कारण हैं, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी आक्रमण के समय उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा पर काट डाले उसकी, ये हमने पढ़ दिया। राजपूतों की पराजय के कारणों की समीक्षा कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में जा सकता है। भारत में अरबों की सफलता के कारण का संक्षिप्त वर्णन, बहुत अच्छा प्रश्न। मोहम्मद बिन कासिम पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत अच्छा प्रश्न। मोहम्मद गजनवी के किन्हीं 4 आक्रमणों का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न। मुसलमानों पर विजय के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर के 3 आप जरूर याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। राजपूतों की पराजय के 4 कारण, बहुत अच्छा प्रश्न कर सकते हो। फिर अतिलुगु आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत मुश्किल से बनेंगे। आते हैं आपके MCQs पर। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद पर कब अधिकार किया, नीचे आपके आंसर हैं, क्वेश्चन आपके सामने हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये हुआ 1191 में। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और सोमनाथ का भी बन सकता है। बस इतने ही आपके लिए क्वेश्चंस थे, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, बनता है। इससे पहले की जितनी वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है उनको आप चेक कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में जाकर BA फर्स्ट ईयर की, वहाँ से आप लास्ट टाइम के हिस्ट्री के पेपर निकाल लीजिए, वहाँ से 50-50 तैयार कर लीजिए। 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है, 10 से 12 के बीच में ज़रूर यहाँ से प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। बाकी नोट्स आपको अपलोड कर ही रही हूँ मैं, और साथ में आपका जो है आपका क्वेश्चन बैंक भी अपलोड है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए।